नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 4 मार्च की स्पीड न्यूज़। नरेंद्र मोदी ने क़तर, कुवैत और ओमान के रहनुमाओं से रब्ता किया और इनकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की। इन्होंने कहा कि भारत इन ममालिक के साथ खड़ा है और खित्ते में अमन के लिए सिफारतकारी ज़रूरी है। मोदी ने भारतीय बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ पर मुतल्लिक़ा क़यादत की हिमायत को सराहा। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में 6 अमेरिकी फ़ौजी हलाक और 18 शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि 3 F-15 तैयारे भी तबाह हुए। अमेरिका ने ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि ईरान ने सख्त जवाब देते हुए इसराइल पर मिसाइल हमले किए। कशीदगी में इजाफे के बाद दोनों जानिब से मज़ीद कार्रवाइयों और तवील जंग के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जिस शख्स से मोहब्बत थी उसकी फ़ोन कॉल न उठाने पर दिल बर्दाश्त होकर एक नर्स ने हैदराबाद के मियाँपुर इलाके में वाक़ एक प्राइवेट अस्पताल में ख़ुदकुशी कर ली। टांडा से तारुकने वाली मेघावत सोनाबाई गुज़िश्ता 2 बरसों से हैदराबाद के मियाँपुर में वाक़ एक खानगी अस्पताल में मुलाजिमत कर रही थी। इसी इलाके के सरगापुर मंडल के गायरन तांडा एस गाँव से तारुकने वाला बानुवत नारायण भी वही काम करता था। दोनों के दरमियान जान पहचान हुई, जो बाद में मोहब्बत में बदल गई। ताहम बताया जाता है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। इसी दौरान नारायण की जानिब से फ़ोन कॉल का जवाब न मिलने पर सोनूबाई शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई और मंगल के रोज़ खुदकुशी कर ली। ज्योतिष ने कहा शादी नाकाम हो जाएगी, रिश्ता तय होने के बाद लड़की की खुदकुशी। बेंगलुरु में तोहम परस्ती का वाक़या। बेंगलुरु तोहम परस्ती के नतीजे में IT कंपनी की मुलाजिमा ने अपनी ही जान दे दी। घर वालों ने लड़की को इसकी पसंद की शादी के लिए इजाज़त भी दे दी थी। ताहम एक ज्योतिष ने कहा कि इसकी शादी नाकाम हो जाएगी, जो कि शादी के बाद जिस पर लड़की ने इंतहाई इक़दाम किया। ये वाक़या कर्नाटक के दारकूमत बेंगलुरु में पेश आया। ईरान पर हमलों के बाद अहम समंदरी गुज़रगाह जहाज़ों की नक़ल व हरकत मुअत्तल हो गई है, जिससे खलीज में भारतीय परचम वाले 37 जहाज़ फंस गए। इन जहाज़ों पर 1000 से ज़ायद मल्लाह सवार हैं और कई जहाज़ तेल व गैस ले जा रहे थे। वज़ारत जहाज़ रानी सूरत हाल पर नज़र रखते हुए मल्लाहों की हिफाजत के इक़दामात कर रही है। तेहरान में बढ़ते ख़तरात के बायस भारतीय सिफारत खाने ने ज़्यादातर भारतीय तलबा को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। सिफारत खाने ने तलबा के क़याम और खुराक का मुकम्मल इंतज़ाम किया, जबकि कुछ तलबा ने मुंतकिली से इनकार किया। दीगर भारतीय शहरियों को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि घरों में रहें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हैदराबाद के बच्चोपली इलाके में आग लगने से 18 दुकानें जलकर खाकिस्तार हो गई। आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से भड़क उठी और गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ। तकरीबन 5 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तिल अबीब में ईरानी मिसाइल हमले से 7 इसराइली ज़ख्मी और कई गाड़ियां व इमारतें ख़राब हो गई। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर फ़ौजी कार्रवाइयों में 6 अमेरिकी फ़ौजी हलाक और 18 ज़ख्मी हुए। ईरान ने जवाबी हमले किए और हालिया झड़पों में ईरान में 555 अफराद हलाक हो चुके हैं। हैदराबाद में पुलिस ने नकली चाय, वॉशिंग पाउडर और गुड नाइट रिफल्स फ़रोख्त करने वाली टोली गिरफ्तार कर ली। मुलजिमान ने कम मियार के सामान को मशहूर ब्रांड्स की शक्ल देकर अवाम और ताजिरों को फ़रोख्त किया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से हज़ारों पैकेट्स और बोतलें बरामद हुई। मज़ीद 7 फरार मुलजिमान की तलाश जारी है। दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने के करीब ईरान के ड्रोन हमले से आग लग गई, लेकिन कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। इमरजेंसी टीमों ने आग पर काबू पा लिया और वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी जवाबी कार्रवाइयों के बाद सिक्योरिटी ख़तरात बढ़ गए, जिस पर अमेरिकी शहरियों को रवानगी के ऑर्डर्स दे दिए गए। हिंदुस्तान ने मगरबी एशिया में बढ़ते तनाज़े पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की है, क्योंकि ख़त्ते में तकरीबन 1 करोड़ भारतीय शहरी मुक़ीम है। हुकूमत ने इनकी सलामती और फलाह को अपनी इंतहाई तरजीह करार देते हुए फ़ौरी कशीदगी कम करने और मज़ाकिरात की अपील की है। सिफारत खाने ने और कौंसल खाने ने मुतासरा ममालिक में शहरियों की रहनुमाई और मदद फराहम कर रहे हैं, जबकि तिजारती जहाज़ रानी पर हमलों की सख्त मुखालिफत की गई।
सऊदी अरब और ख़तर में बम धमाकों की मनसूबाबंदी करने वाले मुबैना मोसाद एजेंट्स गिरफ्तार हुए। अमेरिकी तज्ज़ियाकार के मुताबिक ये इसराइली कार्रवाइयाँ ईरान के अलावा खित्ते के दीगर ममालिक को अदम इस्तेहकाम में मुब्तला करने की कोशिश में थे। सऊदी अरब, ख़तर या इसराइल ने अभी तस्दीक या तरदीद नहीं की। मुमकिन असरात खित्ते की सलामती पर संगीन हो सकते हैं। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने भारतीय पार्लियामेंट का मौज़ाना शुमाली कोरिया की असम्बली से किया और बीजेपी के अरकान पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गैर ज़रूरी तारीफ़ करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि भारत की ख़ारजा पॉलिसी अब हिग्गो मैसी बन चुकी है और रिवायती मौक़िफ़ तर्क कर दिया गया। इसराइल और अमेरिका के साथ हद से ज़्यादा हम आहंगी ज़ाहिर की जा रही है। जयराम रमेश ने कहा कि भारत की स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी बरकरार रखना और खलीज में लाखों भारतीय शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाना इंतहाई अहम है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हर सरकारी स्कूल में ऑफिसर्स तलबा के साथ दोपहर का खाना खाएं और फूड पॉइजनिंग की शिकायत ख़त्म करें। इन्होंने अफसरान को हर महीने कम से कम 10 दिन फील्ड विजिट्स करने और स्कीमों के फ़वाइद अहल लोगों तक पहुँचाने की हिदायत दी। गैरकानूनी रेत की कानकनी, जाली पे रोल्स और बदउनवानियों पर सख्त कार्रवाई करने के भी ऑर्डर्स दिए गए। हैदराबाद में ईरान के कौंसल खाने ने ऐलान किया कि 5 और 6 मार्च को आयतुल्ला अली खामेनेई की याद में ताज़ियती किताब खोली जाएगी। तमाम लोगों को दावत दी गई है कि वो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंजारा हिल्स रोड नंबर 7 में कौंसल खाने आए और अपने पैगामात एहतराम दर्ज करें। आयतुल्ला अली खामेनेई अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान में हलाक हो गए थे। तेलंगाना के विमलापल्ली ज़िले के आमनागुलू गांव में वाक़े मंदिर में अग्नि गंडला रस्म के दौरान 7 अफराद जलने के ज़ख्मों से मुतासिर हुए। पुलिस के मुताबिक एक खातून के फिसलने से दीगर अफराद भी जलती हुई कोयलों पर गिर गए, मगर किसी की हालत तशवीशनाक नहीं। मुतासरीन को फौरी तौर पर बचाकर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के विमलवाड़े में एक कुत्ते के हमलों के नतीजे में 25 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए। ये हमला 22 वार्ड के बड़ी पोचमला स्ट्रीट और बन कॉलोनी, सुभाष नगर, धोबी घाट और मार्केट इलाकों में हुआ। मुतासरीन को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया और मुकामी काउंसलर अपुला अजय ममता ने मुतासरीन से मुलाकात करके फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। हैदराबाद के मियाँपुर में रात गए 2 भाइयों के दरमियान झगड़े के दौरान एक शख्स कत्ल हो गया। मुतवफ़्फ़ी राजू 27 साला ऑटो रिक्शा ड्राइवर था और इसका छोटा भाई गुरुस्वामी जो स्कूल बस चलाता था मुलजिम के तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई नशे में थे और छोटे झगड़ों के बाद गुरुस्वामी ने पत्थर मारकर राजू को शदीद जख्म पहुँचाए, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। संगारेड्डी में NH 65 पर एक गाड़ी के इंजन से धुआं निकलने के बाद आग लग गई, लेकिन ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी को रोक दिया। तमाम मुसाफिर बर वक्त निकलने में कामयाब हो गए और कोई जख्मी नहीं हुआ। आग लगने के बाद गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचने से पहले ही पूरी कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई थी। US और इसराइल के मुश्तरका हमलों के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई हलाक हो गए, जिसमें इनके अहले खाना भी मारे गए। इसराइली सफ़ीर रियान अज़ार के मुताबिक यह हमला ऑपरेशनल मौके के दौरान किए गए, जो सिर्फ उस वक्त आया जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तिल अबैब से वापस चले गए थे। हमले के बाद ईरान ने खलीजी ममालिक पर मिसाइल दागे और खित्ते में कशीदगी बढ़ गई, जबकि आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुश्तबा हुसैन खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया। बेंगलुरु के 5 अफराद एक ही खानदान के हलाक हो गए जब वो तिरुपति जा रहे थे। इनकी गाड़ी चित्तौड़ जिले में एक खड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे की इत्तला पुलिस ने दी और जाए वक़्फ़ों पर पहुंचकर तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। तमाम मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए थे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता को पुलिस ने गिरफ्तार करके नारसिंगी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। ये इक़दाम उस वक्त हुआ जब वो और इनके हिमायती नारसिंगी में आदित्य कंस्ट्रक्शन जैसे बड़े रियलिटी मंसूबों के करीब एहतजाज में मसरूफ़ थे। एहतजाज की वजह हाई राइज इमारतों की तामीर और मुकामी कम्युनिटियों पर असरात की वजह बताई गई।
यूपी गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तक पर हमला करने वाले दूसरे मुलजिम गुलफाम को भी पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। गुलफाम का भाई जीशान भी पहले मुकाबले में मारा जा चुका था। इस तरह दोनों भाई पुलिस के फायरिंग में हलाक हो गए। हैदराबाद में होली के दौरान छापों में 2.622 किलो भांग सीज की गई। बेगम बाजार, नामपल्ली और चूड़ी बाजार में कार्रवाई के दौरान 6 अफराद गिरफ्तार और 3 मुकदमा दर्ज किए गए। गिरफ्तार मुलजिमान को धूलपेट एक्साइज स्टेशन के हवाले किया गया और त्यौहार के दौरान ड्रग्स के रोकथाम के लिए निगरानी सख्त कर दी गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक नाबालिग मुस्लिम लड़की को JSR कहने पर मजबूर किया गया। मुबैना तौर पर ये वही अरविंद शर्मा है जिसने पहले एक मजदूर शाहिद को खाली मैदान में नमाज पढ़ने पर बहुत बुरा मारा और पीटा था और अब इसने एक मुस्लिम बच्ची को निशाना बनाया है। इस तरह के कम दिमाग वाले शख्स को समझाना बिल्कुल नामुमकिन है। जैसे कि एक गधा कभी ज़ाफ़रान खाकर कभी इसमें फ़र्क नहीं समझ सकता, इसी तरह इस गधे को भी सिर्फ जंगली घास ही पसंद आती है। वैसे ही ये शख्स भी सिर्फ अपनी तंग नज़र सोच तक महदूद है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरियम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल HN TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।